Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I hope you're all safe and sound in your homes. As you all know that this is your online class of English, and we are hopeful that you get benefited from this and learned each and every single aspect that we are going to teach you. So to class, this is your grammatical class. We are going to start our grammar syllabus, and in today's syllabus we have did our page number. Let me show you page number 18. In our previous lecture we have complete our application for sick leave, and I am going to tell you that you have to complete your homework. आपको अपना homework खुद complete करना है. And today we are going to start our masculine feminine. That was on page number 18. This is page number 18, and we have started it. Okay, first of all we are going to write here the date and day, and today the date is 28th July. Write it with me. 28 के ऊपर छोटा सा TH लिखा करें और उसके आगे जुलाई, JULY, जुलाई. तो today the day is Tuesday, TUESDAY, Tuesday. ओके, मैस्कुलिन फेमिनिन जो होते हैं बेसिकली उनको उर्दू में कहते हैं मुज़क्कर मोनस. उर्दू में आप मुज़क्कर मोनस पढ़ते हैं ना, लाइक के अब्बा अम्मा, भाई बहन, बेटा बेटी. तो इसी तरीके से जब आप इंग्लिश में मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़ते हैं तो उनका भी एज इट इज़ ही होता है. ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन है ये बहुत ईजी है. करना शुरू करते हैं मास्टर. एंड द फेमिनिन ऑफ मास्टर इज़, मास्टर का फेमिनिन होता है मिस्ट्रेस. मेरी आवाज़ पे फोकस करें और साथ साथ लिखते चले जाएं. MISTRESS, मिस्ट्रेस. MISTRESS. लेट मी शो यू लाइक दिस. MISTRESS. नेक्स्ट इज़ पीकॉक. And the feminine of peacock is peahen, PEAHEN, peahen. Hero, heroine. O के आगे INE लगा देंगे. HEROINE, heroine. HEROINE, heroine. Fox, vixen, VIXEN, vixen. Horse, mare, MARE, mare. पोइट, पोइट के आगे ESS लगा देंगे. पोइटस, POETESS, पोइटस. नेफ्यू, नीस, NIECE, नीस. टाइगर, टाइग्रेस, TIGER, टाइगर के आगे ESS, टाइग्रेस. वेटर, वेटरेस, ESS लगा देंगे आगे. WAITERESS, वेटरेस. प्रिंस, प्रिंसेस, PRINCESS, princess. अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ. मास्टर, MISTRESS, मिस्ट्रेस. पीकॉक, PEAHEN, peahen. हीरो, HEROINE, heroine. Fox, VIXEN, vixen. Horse, MARE, mare. Poet, poetess, POETESS, poetess. Nephew, niece, NIECE, niece. Tiger, tigress, TIGERESS. Waiter, waitress, WAITERESS.
प्रिंस, प्रिंसेस, PRINCESS। ओके, ये जो नेक्स्ट पेज पे होमवर्क है पेज नंबर 19 पे 2 क्लास ये आपने कंप्लीट कर लेना है। टर्न नेक्स्ट पेज इज़ अबाउट वॉज एंड वर। अच्छा जी 2 क्लास, सबसे पहले तो आप डेट एंड डे लगा लें, 28 जुलाई और डे है आपका ट्यूसडे। अनदर थिंग इज़ कि वॉज और वर का जो यूज़ होता है, बेसिकली वॉज हमेशा सिंगुलर चीज़ के साथ आता है, लाइक एक चीज़, और वर हमेशा ज़्यादा चीज़ों के साथ आता है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, अब पढ़ के बताती हूँ मैं आपको। शी डैश वेटिंग फॉर हिम। अब शी एक लड़की है तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, WAS। हर हेयर डैश टाइड इन आ बन। हर हेयर, एक लड़की के बाल हैं तो क्या आएगा, वॉज। लेकिन अगर यहाँ पे शी होता तो हम वॉज लगाते। हर हेयर चूँकि ज़्यादा हैं, हेयर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम वर लगा देंगे, WERE। बाल आपके एक नहीं होते, बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। द गर्ल डैश सिटिंग अलॉन। लड़की एक ही है तो यहाँ पे वॉज। हु डैश योर बेस्ट फ्रेंड। हु कौन है आपकी बेस्ट फ्रेंड, तो एक होती है बेस्ट फ्रेंड, वॉज। द कप्स डैश ऑफ फुल ऑफ मिल्क। कप्स ज़्यादा कप हैं इसीलिए वर। जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आएंगी वहाँ पे वर आएगा, जहाँ पे सिंगल चीज़ आएगी वहाँ पे वॉज आएगा। द बुक्स डैश नियर नीटली स्टैक्ड। बुक्स वर। देयर डैश सम फ्लावर्स इन द वाज। देयर क्या आएगा, देयर के साथ फ्लावर्स ज़्यादा हैं, देयर वर। द लेडी एक ही है, सेड शी डैश फीलिंग वेल, शी वॉज। वेयर डैश द चिल्ड्रन प्लेइंग। चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, वर। द बॉयज़ डैश ऑन द बीच। द बॉयज़ ज़्यादा हैं, वर। लास्ट वेडनेसडे अ पब्लिक हॉलीडे। लास्ट वेडनेसडे एक ही था इसीलिए वॉज। द हॉर्समैन एंड ड्रेस्ड डैश ड्रेस्ड इन अ स्मार्ट यूनिफॉर्म। हॉर्समैन ज़्यादा हैं इसीलिए वर। अगेन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर हिम। हर हेयर वर टाइड इन अ बन। द गर्ल वॉज सिटिंग अलोन। हु वॉज योर बेस्ट फ्रेंड। द कप्स वर फुल ऑफ मिल्क। द बुक्स वर नीटली स्टैक्ड। देयर वर सम फ्लावर्स इन द वाज। The lady said she was feeling well. Where were the children playing? The boys were on the beach. Last Wednesday was a public holiday. The horsemen were dressed in a smart uniform. Next page. अब हमने इसी तरीके से was या were को सर्कल करना है जो इनके अंदर सूटेबल हैं। ठीक है जी, सबसे पहले डेट एंड डे लगा लेते हैं। डेट इज़ 28 जुलाई, ट्यूसडे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक दफ़ा करके बता देती हूँ। जैसे लिखा हुआ है देयर डैश मैनी पीपल एट द शो। अब मैनी ज़्यादा है इसलिए उन्होंने वर को सर्कल कर दिया। लिखा हुआ है डैश यू टायर्ड। यू आप अकेले हो, लेकिन फिर भी यू के साथ हमेशा वर लगाते हैं, वर। दे डैश लेट। वो लेट हैं, वो ज़्यादा लोग हैं तो वर, ऐसे। ठीक है। आई डैश वर वेरी अनॉयड। आई एक हूँ मैं इसीलिए वॉज। शी डैश देयर। शी एक लड़की है इसीलिए वॉज। इस तरीके से आपने 2 क्लास ये नीचे वाले भी सारे कर लेने हैं। नेक्स्ट इज़ स्टोरी थर्स्टी क्रो। बहुत इजी स्टोरी है, बचपन 1 क्लास में आपने पढ़ी थी, लेकिन आपने तब की पॉइंट्स के साथ पढ़ी थी। डेट एंड डे सबसे पहले लगा लें, 28 जुलाई। डे है हमारा ट्यूसडे। तो यहाँ पर स्टोरी आ जाती है थर्स्टी क्रो। थर्स्टी क्रो इज़ अबाउट
प्यासा कौवा। जब आप छोटे होते थे तो आप प्यासा कौवा आपने 1 क्लास में पढ़ा था ना, अभी तो आप बहुत बड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, दैट इज़ थर्स्टी क्रो। याद है किसी को क्या हुआ था? मैं बता देती हूँ। एक कौवा बहुत प्यासा होता है, वो पानी की तलाश में इधर उधर फिर रहा होता है। फिरते फिरते वो एक बाग में पहुँच जाता है। उस बाग में वो देखता है कि एक घड़ा पड़ा हुआ है। उस घड़े के अंदर वो पानी जब देखता है, बड़ा खुश होता है घड़ा देख के कि मुझे इतनी प्यास लगी थी, शुक्र है मुझे घड़ा मिल गया। जैसे ही वो उस घड़े का पानी देखने के लिए उसके नीचे झुकता है तो पानी होता ही नहीं है, पानी तो बहुत कम होता है, जो उसके मुंह तक भी नहीं पहुंच रहा होता। फिर वो क्या करता है, वो चालाकियाँ खेलता है। इर्द गिर्द देखते हैं कुछ पत्थर पड़े होते हैं, कंकर पड़े होते हैं, वो उन कंकर को पकड़ता है और पकड़कर पानी में डालना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो पानी में डालना शुरू करता है वो पानी ऊपर आ जाता है। पानी जब ऊपर आता है तो वो देखता है कि पानी ऊपर आ गया, अब मैं इसको आराम से पी सकता हूँ। वो पानी पीता है और वो इतना खुश होता है, खुशी खुशी उड़ जाता है। तो ये थी थर्स्टी क्रो और इसका मोरल होता है ट्राई ट्राई अगेन। ओके जी, लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। वंस a crow was very thirsty। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था। He found a pot, P-O-T, pot of water in a garden। उसे ही फाउंड अ पॉट ऑफ वाटर इन अ गार्डन, उसे एक बाग में एक पानी का घड़ा मिला। The water was very low, पानी बहुत कम था। The water was very low। He threw, T-H-E-R-E-W, T-H-R-E-W, threw stones, S-T-O-N-E-S, stones in it, उसने उसमें पत्थर फेंके। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। The water rose up, पानी ऊपर आ गया। The water rose up। He drank and flew away। उसने पानी पिया और उड़ गया। मोरल, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो। ठीक है जी। टू क्लास, दिस इज़ योर स्टोरी। अगेन एक दफ़ा रिकॉल कर देते हैं। वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, ही फाउंड अ पॉट ऑफ वाटर इन अ गार्डन। द वाटर वॉज वेरी लो, ही थ्रू स्टोन्स इन इट। द वाटर रोज अप, ही ड्रैंक एंड फ्लू अवे। ड्रैंक की स्पेलिंग D-R-A-N-K, ड्रैंक, D-R-A-N-K, ड्रैंक, एंड फ्लू अवे। मॉडल, ट्राई ट्राई अगेन। मैं उम्मीद करती हूँ टू क्लास कि आपको ये स्टोरी याद हो जाएगी अच्छे तरीके से। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी दिस इज़ एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ वर्ब, पेज नंबर 24।
24, पेज नंबर 24, एंड दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ वर्ब. वर्ब की डेफिनेशन लिखनी है. बहुत ईजी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी डेफिनेशन है टू क्लास. इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पानी की तरह याद कर लेना है कि जैसे ही आपसे पूछी जाए आप फर इसको डेफिनेशन को मुझे सुना सकें. ठीक है जी. सो डेट टुडे इज़ 28 जुलाई और डे इज़ ट्यूसडे. ठीक है जी. डेफिनेशन करते हैं. अ वर्ड, WORD, word, a word tells, TELLS, tells us, us, about, ABOUT, about an action, 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 or activity. An action or activity is called verb. A word tells us about an action or activity is called verb. ठीक है. like for example, do, कोई काम करना, play, खेलना, PLAY, प्ले, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, पीना, सिंग, SING, सिंग, गाना गाना, ETC, etc. A word tells us about an action or activity is called verb, like play, like do, play, drink, sing, etc. ओके. नीचे है कि राइट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखनी है. लाइक इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है. गो की सेकंड फॉर्म लिखें वेंट, WENT, वेंट, और थर्ड फॉर्म GONE, गॉन. गो, वेंट, गॉन. ड्रिंक, ड्रैंक, सेकंड फॉर्म DRANK, ड्रैंक, और DRUNK, ड्रंक. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. कैच की सेकंड फॉर्म CATCH, कैच होता है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, कॉट. अगेन बोल रही हूँ CAUGHT, कॉट. और थर्ड फॉर्म भी कॉट ही होगी, सेम स्पेलिंग के साथ, CAUGHT, कॉट. ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट. टेल की सेकंड फॉर्म होगी टोल्ड, TOLD, टोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, TOLD, टोल्ड. किल की सेकंड फॉर्म होगी किल्ड, KILLED, किल्ड, और थर्ड फॉर्म भी किल्ड होगी, KILLED, किल्ड. रन की सेकंड फॉर्म रन, RUN, रन, RAN, रैन, और RUN, रन. रन, रैन, रन. अगेन एक दफ़ा रिकॉल कर देती हूँ. गो, वेंट, गोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, kill, killed, killed, run, ran, run. So this is page number 24 that we are going to complete it. ओके जी. टू क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. जो भी आपको होमवर्क है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा विद लर्निंग. लर्निंग भी आपने कर लेनी है. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.